हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। आज की क्लास में हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। इससे पहले हमने कौन कौन से महाद्वीप कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने किया था कौन से वाला, एशिया महाद्वीप। सबसे पहले एशिया महाद्वीप को कंप्लीट किया था, उसके बाद हमने किया था अफ्रीका महाद्वीप को, और आज हम देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप को। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की हम बात करें तो ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा, कौन सा हो जाएगा, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहले नंबर पे कौन से है, पहले नंबर पे आपका है एशिया महाद्वीप, और दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका, और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। पृथ्वी पर अगर आप इसकी लोकेशन देखते हैं तो जैसे ये एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो नॉर्थ अमेरिका कहाँ पे है देख लीजिए आप, और इसके इस साइड में कौन सा है, यहाँ पे एशिया, कौन सा हो जाएगा, एशिया। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का तीसरा, उत्तर अमेरिका। और विश्व के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, विश्व के क्षेत्रफल के लगभग 16.5% भाग पे, कितने भाग पे, 16.5% भाग पे उत्तर अमेरिका महाद्वीप फैला हुआ है। यानी जो पृथ्वी पर जो ये लैंड वाला एरिया है, इसके अगर क्षेत्रफल की, कुल क्षेत्रफल की बात करें तो इसके 16.5% भाग पे कौन सा महाद्वीप है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। इसके एक तरफ एशिया है और नीचे की तरफ ये देखिए कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका। नीचे की साइड में कौन सा महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। एशिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम बात करें तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जनसंख्या के हिसाब से, कैसे, जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से किस नंबर पे आता है, जनसंख्या के हिसाब से आएगा चौथे नंबर पे। सबसे अधिक जनसंख्या वाला एशिया हो जाएगा, दूसरे नंबर का अफ्रीका हो जाएगा, तीसरे नंबर पे यूरोप हो जाएगा, और चौथे नंबर पे हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। क्योंकि यूरोप की जनसंख्या उत्तर अमेरिका महाद्वीप से ज़्यादा है, इसलिए कौन से नंबर पे आ जाएगा, उत्तर अमेरिका महाद्वीप जनसंख्या के हिसाब से चौथे नंबर पे आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसके नीचे मैंने आपको बताया कौन सा है, साउथ अमेरिका, और इस साइड ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो हम जैसे जब इसको ऐसे करेंगे तो ये वाला पार्ट कहाँ पे टच होता है, यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, यहाँ पे रसिया का साइबेरिया वाला पार्ट जो है, ये अलास्का के यहाँ बीच में, अलास्का और साइबेरिया यानी रसिया का जो पार्ट है साइबेरिया, ये किस जल संधि से अलग हो रहा है, बेरिंग जल संधि से। यहाँ देखिए इसके उत्तर में कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। और इसके दक्षिण में क्या है, इसके दक्षिण में है साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी महासागर। इसके पूर्व में यहाँ पे कौन सा, अटलांटिक महासागर। ये वाला कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिम में हो जाएगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। ये जो 0 डिग्री जो निकल रही है यहाँ से, तो 0 डिग्री के ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो इस प्रकार जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है वो पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध, और देशांतर कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, तो उत्तर और पश्चिमी गोलार्ध में है। पूरी तरह से किस में है, पश्चिमी गोलार्ध में, ना ही ये पूर्वी गोलार्ध में है और ना ही दक्षिणी गोलार्ध में है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी कौन से में है, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है। कौन से में, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं। इसका ये जो वाला भाग है जो एशिया से अलग होता है, एशिया से उत्तर अमेरिका किस तरह से अलग होता है, कौन सी जल संधि यहाँ पे है, तो वो हो जाएगी बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि से अलग होता है, बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि। यहाँ पे है बेरिंग जल संधि, उत्तर अमेरिका और एशिया महाद्वीप दोनों को अलग करती है। कौन सी जल संधि है, ये वाला जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा भाग है, एशिया का।
ये देखिए एशिया रसिया लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये जो भाग है उत्तर अमेरिका का, अलास्का वाला ये पार्ट है, यहाँ जो बीच में जल संधि बनी हुई है, कौन सी जल संधि है, मैंने आपको अभी बताया बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। तो आप बताइए मुझे कि बेरिंग जल संधि जिस तरह से एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है, वैसे ही बेरिंग जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है? इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जल संधि जो होती है वो दो जलीय निकायों को जोड़ने का काम करती है और जो स्थलीय भाग होते हैं उनको अलग करने का काम करती है। तो जैसे एशिया और उत्तर अमेरिका को जोड़ने अलग करने का काम कर रही है, उसी प्रकार बेरिंग जल संधि किसको जोड़ने का काम करती है? तो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा है कौन सा है? बेरिंग सागर। कौन सा सागर है? बेरिंग सागर। बेरिंग सागर को चुक्की सागर से ऊपर की साइड में यहाँ पे कौन सा सागर है? चुक्की सागर। कौन सा सागर है? चुक्की सागर। बेरिंग जल संधि चुक्की सागर को बेरिंग सागर से जोड़ने का काम करती है और एशिया महाद्वीप को उत्तर अमेरिका महाद्वीप से अलग करने का काम करती है। कौन सी जल संधि हो जाएगी? बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। अब यहाँ आ जाए ऊपर, कौन सा मैंने बताया था? आर्कटिक महासागर। और इसके जब आप इस साइड में देखेंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप के इस साइड में, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा एक द्वीप है, और ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। कौन सा द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप? तो वो हो जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड के नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? डेनमार्क। क्या लिखा हुआ है? डेनमार्क। अब भौगोलिक रूप से अगर हम इसकी बात करते हैं ग्रीनलैंड की, तो ये किस में आता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। इसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार ये किस में आ रहा है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आता है। लेकिन इसके ऊपर किसका अधिकार है? तो इस पे अधिकार है डेनमार्क का। डेनमार्क का किस पे अधिकार है? ग्रीनलैंड पे। तो हम कहेंगे भौगोलिक रूप से तो ग्रीनलैंड किस में आता है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन पॉलिटिकली किस में आ रहा है? ये आ रहा है डेनमार्क के अंडर में। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ देखिए बफिन की खाड़ी, उसके नीचे यहाँ पे ये वाली हो जाएगी आपकी हडसन की खाड़ी। क्लियर हो रहा है? हडसन की खाड़ी। और इसके यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सी है? गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पे कौन सी खाड़ी है? कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? कैलिफोर्निया की खाड़ी। और यहाँ पे जो ये आपको खाड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है, ये कौन सी खाड़ी है? ये हो जाएगी फंडी की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? फंडी की खाड़ी। चलिए एक बार फिर से चीजों को देख लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि, जो एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप दोनों को अलग करने का काम करती है और बेरिंग सागर और चुकी सागर दोनों को जोड़ने का काम करती है। उसके बाद हमने देखा ग्रीनलैंड, जो कि भौगोलिक रूप से किस में आता है? उत्तर अमेरिका में, और पॉलिटिकली आ रहा है डेनमार्क के अंडर में। उसके बाद यहाँ पे ये कौन सी खाड़ी है? बफिन की खाड़ी। उसके बाद उसके नीचे ये देखिए आपको दिखाई दे रही है हडसन की खाड़ी। और यहाँ जो बनी हुई है ये हो जाएगी फंडी की खाड़ी। मैक्सिको के इस साइड में ये हो जाएगी मैक्सिको की खाड़ी। और ये कैलिफोर्निया और यहाँ पे मैक्सिको के बीच में कौन सी खाड़ी हो जाएगी? मैक्सिको की खाड़ी। और यहाँ पे आपकी हो जाएगी गल्फ ऑफ अलास्का, यानी अलास्का की खाड़ी। कौन सी हो जाएगी? अलास्का की खाड़ी। तो मैप को देखने से ही आपको पता लग रहा होगा कि उत्तर अमेरिका विश्व का केवल जो ऐसा महाद्वीप है, केवल अकेला ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंडलॉक कंट्री हो, यानी सभी देशों की सीमाएं जो है समुद्र से टच कर रही है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप जिसमें कोई भी देश लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो चलिए अभी आगे देख लेते हैं। तो इसकी सीमाएं और इसकी जो खाड़ियां बनी हुई है ये आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसमें कौन कौन से देश हैं, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए कौन सा हो जाएगा? अलास्का। तो अलास्का किसका पार्ट है? अलास्का आपके अमेरिका का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? अमेरिका का ही पार्ट है। अलास्का अलग से देश नहीं है। किसका पार्ट है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही भाग है। सबसे ऊपर कौन सा देश है? कनाडा। कौन सा देश है? कनाडा। और उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? कनाडा। इसे हम क्या कहते हैं? मिनी पंजाब भी कहते हैं। क्या कहेंगे? मिनी पंजाब। जिस तरह
भारत के बाकी स्टेट के लोगों को सरकारी नौकरी का क्रेज होता है, वैसे ही पंजाब के लोगों को कनाडा जाने का क्रेज है। कहाँ जाने का है? कनाडा। अगर 100 पंजाबी बाहर जाते हैं तो उसमें से 90 कहाँ जाते हैं? कनाडा में ही जाते हैं। बाकी 10 जैसे यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जगह पे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेज कहाँ जाने का है? तो सबसे ज़्यादा क्रेज है कनाडा जाने का। पंजाब में अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ क्या है कि मोस्टली घरों पे जो पानी की टंकियाँ बनी हुई है ना, वो किस डिजाइन की बनी हुई है? तो वो हवाई जहाज के डिजाइन की बनी हुई है। इतना क्रेज है वहाँ के लोगों को बाहर देशों में, यानी कनाडा जाने का। ये बात जितनी आपको सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है, उसके पीछे उतनी दुखदायी भी कहानी है, क्योंकि जिन परिवारों के लोग बाहर देश में जाके शिफ्ट हो चुके हैं, वो आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो आएंगे और कब वो उनसे मिलेंगे। बहुत सारे तो ऐसे घर हैं जिनमें कोई रह ही नहीं रहा है, सब लोग कहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं? कनाडा में जाके शिफ्ट हो चुके हैं, और उन खाली घरों के छज्जे ऐसे लग रहे हैं कि ऐसे ताक रहे हो कि कब वो लोग अपने घरों की ओर वापस आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। कनाडा की राजधानी कौन सी है? ओटावा। कौन सी राजधानी हो जाएगी? ओटावा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी है? वॉशिंगटन डीसी। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? पोटामेक नदी के किनारे। वॉशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है? पोटामेक नदी के किनारे है। और वॉशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक यानी WB और IMF, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में इन दोनों का मुख्यालय है। और वॉशिंगटन डीसी के पास ही कौन सा, ये कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क शहर। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा है हडसन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? हडसन नदी के किनारे। और यहाँ पे यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हडसन नदी के किनारे। और वॉशिंगटन डीसी पोटामेक नदी के किनारे। और यहाँ पे WB यानी वर्ल्ड बैंक और IMF, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। तीसरा जो देश आपको दिखाई दे रहा है नीचे, कौन सा देश हो जाएगा? मैक्सिको। कौन सा देश हो जाएगा? मैक्सिको। संयुक्त राज्य उत्तर अमेरिका महाद्वीप की 99% भाग पे ये 3 ही देश बसे हुए हैं। 99% भाग पे कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। टोटल कितने देश हैं? तो टोटल कितने देश हो जाएंगे? 23 देश। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं? 23 देश बसे हुए हैं उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। और 3 देश ऐसे हैं जो 99% भाग पे हैं, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। अब जो आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ एक बार अच्छे से। ये जो आपको दिखाई दे रही है ग्रेट लेक्स, महान झीलें, क्या है ये? महान झीलें। 5 झीलें हैं एक साथ ही आपको दिखाई दे रही होगी। कौन कौन सी है? पहली है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। दूसरी मिशिगन। कौन सी हो जाएगी? मिशिगन। तीसरी है ह्यूरोन। चौथी है ईरी। और 5वीं हो जाएगी ओंटारियो। कौन सी हो जाएगी? ओंटारियो। 5 महान झीलें जिन्हें कहा जाता है, और इनका 5ों का नाम मैंने आपको लिख दिया है। सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, ईरी है और ओंटारियो। ये 5 झीलें जो कि कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है। इसमें से केवल एक झील है मिशिगन झील, जो पूर्ण रूप से अमेरिका में है। बाकी चारों ही झीलें कहाँ पे है? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है, दोनों की सीमा साझा करती है। केवल मिशिगन झील ऐसी है जो कहाँ पे है? केवल अमेरिका में है। और इस झील के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? शिकागो शहर। मिशिगन झील के किनारे कौन सा शहर बसा है? शिकागो शहर। और इन्हीं झीलों के बीच में कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। इन्हीं नदियों के ग्रेट लेक्स के बीच में कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। और शिकागो किस नदी के किनारे बसा, किस झील के किनारे बसा है? तो मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है शिकागो। 5 झीलें, सुपीरियर झील, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी, ओंटारियो, इसी क्रम में है ये
अगर हम सबसे इधर पश्चिम में बात करें तो सबसे पहले है सुपीरियर झील, और सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर झील हो जाती है, लेकिन वो खारे पानी की झील है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। उसके बाद यहाँ पे ये है मिशिगन झील, फिर ह्यूरॉन है, इरी है और ओंटारियो है। पांचों झीलें इसी क्रम में हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। मेक्सिको के आगे इस मैप में आप देखेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अलास्का किसका पार्ट है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर मेक्सिको है। मेक्सिको के नीचे ये आपको देश दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है कौन सा है? ग्वाटेमाला। फिर आ जाएगा एल सल्वाडोर, उसके नीचे कोस्टारिका, इस साइड में बेलीज है, होंडुरास है, निकारागुआ है और फिर है पनामा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है उस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से कैसे अलग होता है? पनामा नहर या पनामा जल संधि के द्वारा। यहाँ पे कौन सी नहर है? पनामा। कौन सी नहर है? पनामा नहर है। पनामा देश से जो निकल रही है पनामा नहर कहेंगे या पनामा जल संधि। इससे उत्तर अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे अलग होता है? पनामा नहर के द्वारा या पनामा जल संधि के द्वारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। और पनामा देश किस में आता है? पनामा देश आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। किस में आएगा? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आएगा। ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं सेंट्रल अमेरिका इसको हम कहेंगे। और इस साइड वाले जो देश हैं क्यूबा है, जमैका, हैती, बहमास, डोमिनिकन गणराज्य, ये डोमिनिका अलग है और डोमिनिका गणराज्य अलग है। उसके नीचे बारबाडोस, त्रिनाद और टोबैको, ये कैरिबियाई सागर के देश इन्हें हम कहेंगे। और ये वाले सेंट्रल एशिया के देश हैं। चलिए इन्हें अलग से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो देश है सेंट्रल, ये मेक्सिको के नीचे का भाग है, ये कौन सा देश है? मेक्सिको। और ये जो देश है सेंट्रल एशिया के, इसके सेंट्रल अमेरिका के, सॉरी सेंट्रल एशिया नहीं, सेंट्रल अमेरिका के कौन कौन से हैं देश? देखिए ग्वाटेमाला, मेक्सिको के नीचे ही कौन सा है? ग्वाटेमाला। इस साइड ये बेलीज, उसके नीचे एल सल्वाडोर, ये होंडुरास ग्रीन कलर में, उसके नीचे निकारागुआ, उसके बाद कोस्टारिका, फिर आ जाएगा पनामा। क्लियर हो गया? अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिए। मेक्सिको के नीचे कौन सा देश है? ग्वाटेमाला। और इस साइड में बेलीज, उसके बाद एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद 13 ऐसे देश हैं जो कहाँ पे है? कैरिबियाई सागर में है। कितने देश हैं? 13 देश। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं कौन से? ये मेक्सिको, बेलीज, ग्वाटेमाला, ये सब मैंने आपको दिखा दिए हैं सेंट्रल एशिया वाले। ये जो देश हैं ये देख लीजिए अभी, ये यहाँ पे है क्यूबा, बहामास, डोमिनिकन रिपब्लिक, हैती, जमाइका। ये जो बहुत सारे द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं ये वो कैरिबियन द्वीप जिन्हें हम कहेंगे, इन्हें हम देश नहीं कहेंगे ये, क्योंकि ये किसी ना किसी देश के अंडर में आते हैं, किसी ना किसी देश की टेरिटरी है। लेकिन जो देश हैं, टोटल कितने देश हैं? टोटल 13 देश हैं। तो इनके नाम मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। एंटीगुआ और बारबुडा, बहमास, बारबाडोस, क्यूबा, डोमिनिक गणराज्य, ग्रेनेडा, हैती, जमैका, सेंट किट्स नेविस, सेंट लूसिया और लास्ट में एक और दिया है सेंट विसेंट और द ग्रेनाडाइंस। क्लियर हो गया? ये 13 देश हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैप में भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। क्यूबा है, जमैका है, हैती है, बहमास है, डोमिनिकन गणराज्य है, डोमिनिका है और बारबाडोस है, त्रिनाद और टोबैको है। और ये वाले देश जो सेंट्रल अमेरिका में आते हैं। कहाँ आते हैं? सेंट्रल अमेरिका में। इस साइड कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। इस साइड आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। और यहाँ पे कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप। कौन सा द्वीप है? हवाई द्वीप। और हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के अंडर में आता है हवाई द्वीप। अब देखिए यहाँ पे पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है? रॉकीज पर्वतमाला। कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला।
विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी हो जाएगी? एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे है और रॉकी पर्वतमाला यहाँ पे है। तो एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये कौन से महाद्वीप में हो जाएगी? साउथ अमेरिका में। और नॉर्थ अमेरिका में कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला, जो कि विश्व की दूसरे नंबर की सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी एंडीज है और दूसरी कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला। और विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालयन पर्वतमाला। विश्व की सबसे ऊंची हिमालयन पर्वतमाला है। और लंबाई में हम देखें तो एंडीज है और दूसरे नंबर पे रॉकी पर्वतमाला है। और उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले। कौन सी हो जाएगी? माउंट मैकिनले, या उसे और क्या कहेंगे? माउंट डेनाली। क्या नाम है उसका? माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। लेकिन ये रॉकीज पर्वतमाला में नहीं है। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? अलास्का वाले पार्ट में माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली कहाँ पे है? अलास्का श्रेणी में। कहाँ पे है? अलास्का श्रेणी में। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले कहाँ पे है? अलास्का श्रेणी में। अब आपसे पूछा जाए कि रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? माउंट एल्बर्ट। कौन सी हो जाएगी? माउंट एल्बर्ट। रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। और ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगी अमेरिका में। कहाँ पे हो जाएगी? अमेरिका में, इस वाले भाग में। कौन सी पर्वत चोटी है ये? माउंट एल्बर्ट। और ये रॉकीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली। क्या नाम है? माउंट डेनाली। क्लियर हो गया? माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली कौन सी श्रेणी में है? अलास्का श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में हो जाएगी? अलास्का श्रेणी में। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मिसिसिपी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। जब अभी हमने बात की थी और कौन सी नदियां हैं? दो इंपॉर्टेंट नदियां। पोटामेक नदी, जिसके किनारे कौन बसा हुआ है? वॉशिंगटन डीसी। हडसन नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर बसा हुआ है? तो न्यूयॉर्क। और ये है मिसिसिपी नदी, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। और यहाँ पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो प्रेरीज घास के मैदान। कौन हो जाएंगे? प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? घास के मैदान उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। सबसे लंबी नदी हो जाएगी मिसिसिपी नदी। और हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है और पोटामेक नदी के किनारे वॉशिंगटन डीसी बसा हुआ है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक बार फिर से देख लीजिए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा है? आर्कटिक। और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है। यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। और ये पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है। अमेरिका से कोई भी ना कर्क रेखा निकल रही है, ना भूमध्य और ना ही मकर रेखा अमेरिका से नहीं निकल रही है। लेकिन उत्तर अमेरिका महाद्वीप से कौन सी निकल रही है? कर्क रेखा। उत्तर अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है? उत्तर अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा निकलती है। और भूमध्य रेखा और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से निकलती है। उसके बाद कौन सी जल संधि हमने पढ़ी थी? बेरिंग जल संधि, जो कि चुकी सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है और एशिया और उत्तर अमेरिका महाद्वीप दोनों को अलग करती है। ये कौन सी खाड़ी है? हडसन की खाड़ी, यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। और ये कौन सी हो जाएगी? बेरिंग सागर के पास में यहाँ पे अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी हो जाएगी? अलास्का की खाड़ी। ये देखिए यहाँ पे ये हडसन की खाड़ी है, ये बफन की खाड़ी है, ये हो जाएगी। ये कौन सी खाड़ी हो जाएगी? बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। ये कौन सी खाड़ी? अभी मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये हो जाएगी मैक्सिको की खाड़ी, ये हो जाएगी कैलिफोर्निया की खाड़ी और यहाँ पे कौन सी है? अलास्का की खाड़ी।
कौन सी खाड़ी है? अलास्का की खाड़ी। और ये मैंने आपको अभी बताया था कौन सी हो जाएगी? फंडी की खाड़ी। कौन सी हो जाएगी? फंडी की खाड़ी। क्लियर हो गया यहाँ तक? देश मैंने सारे आपको अलग अलग अच्छे से करवा दिए हैं। टोटल कितने देश हैं? तो टोटल 23 देश हैं। कितने देश हो जाएंगे उत्तर अमेरिका महाद्वीप में? टोटल 23 देश हो जाएंगे। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से? कनाडा देश सबसे बड़ा हो जाएगा। ये वाला जो ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, पांचों नदियां, पांचों ये जो झीलें हैं वो भी मैंने आपको करवा दिया है। कौन कौन सी है? सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है, ह्यूरॉन झील है, इरी झील है, ओंटारियो झील है। और जिस क्रम से मैंने आपको बताई है उसी क्रम में है ये। यहाँ पे सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरॉन है, इरी है और ओंटारियो है। पांचों झीलें इसी क्रम में हैं। और मिशिगन झील जो है पूर्ण रूप से किस में है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जिसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो शिकागो शहर मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है। और इन्हीं के बीच में कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। उसके नीचे मैक्सिको और ये वाले देश जैसे ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, निकारागुआ, होंडुरास, बेलीज, जमैका, क्यूबा, बहमास, गणराज्य डोमिनिका, बारबाडोसा, त्रिनाद और टोबैको और हैती। क्लियर हो गया? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका इस महाद्वीप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।